गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति में आज नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। किसी कोण के डबल कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, जिससे आप ऐसे समझ सकते हैं 2a के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आप समझ सकते हैं। मितीय, जैसे हमको साइन ऑफ 2a चाहिए। देखिए, आप ध्यान से देखिए, अभी तक हम साइन ए पढ़ते थे, साइन ए प्लस बी पढ़ते थे, साइन 2a नहीं पढ़े। तो साइन 2a की वैल्यू क्या होगी? साइन ऑफ ए प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं। और ये अगर हम एक्सपेंड करें तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यानी दोनों जुड़ करके 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। साइन 2a का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। ये देखिए, इसी तरह cos 2a को अगर हम एक्सप्लेन करें, cos 2a तो cos ऑफ a प्लस a, आप इसे करेंगे तो cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a, मतलब हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक कॉन्सेप्ट तो आपको यही मिल गया। दूसरा, अगर हम cos को साइन में चेंज कर दें तो ये देखिए, साइन के पदों में एक कॉन्सेप्ट मिल गया, जिसका प्रयोग आप आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। तीसरा, अगर मैं साइन को cos में चेंज कर दूं, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, यानी ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। ये cos 2a का तीसरा कॉन्सेप्ट। यानी अगर हमें इस फॉर्म की जरूरत है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, इसकी जरूरत है तो इसका प्रयोग करेंगे, इसकी जरूरत है तो इसका प्रयोग करेंगे। तीनों ऑप्शन cos के रूप में हमारे पास है। अब आइए tan को देखते हैं। tan की क्या पोजीशन है? tan 2a इक्वल टू tan a प्लस a, tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। विस्तार किया और सॉल्व करने पर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a मिलेगा। ये tan 2a का कॉन्सेप्ट हो गया है। काट की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती नहीं है। आइए 3a के त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। इसी प्रकार 3a के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे मान लीजिए साइन 3a की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको 2a प्लस a लिख सकते हैं। तो साइन 2a इंटू कॉस a प्लस कॉस 2a इंटू साइन a, ऐसा हम लिख सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। साइन 2a को पुनः अगर हम एक्सप्लेन करें तो 2 साइन a कॉस a अभी हमने बताया है। और इसको साइन के पदों में अगर हम लिखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a, ये गुणा करेंगे तो 2 साइन a cos स्क्वायर बनेगा ये, और इसको अगर हम चेंज करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ गुणा कर लीजिए, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a आ जाएगा। यहाँ भी गुणा करेंगे तो 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, इसको आप सरल करेंगे तो 3 साइन ऑफ a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये साइन 3a का कॉन्सेप्ट हुआ। देखिए,
इसी तरह जब आप cos 3a का निकालेंगे तो cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a आएगा। आप होमवर्क में ले सकते हैं, सेम पैटर्न पर आप काम करेंगे, आपको मिल जाएगा। इसी तरह बहुत सारे संबंध हैं। आइए एक और निकालते हैं, tan 3a का। बहुत सारे रिलेशंस हैं बच्चों जो एक दूसरे से मिलते हैं। tan 3a इक्वल टू tan ऑफ 2a प्लस a बराबर tan 2a प्लस tan a 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। आप पुनः tan 2a का विस्तार करेंगे तो 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a, और यहाँ भी 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कैलकुलेशन 2 tan a प्लस tan a माइनस tan क्यूब a अपान इसका यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये tan ऑफ 3a का कैलकुलेशन हुआ। ये यानी कॉन्सेप्ट आपको sin 3a मिला, cos 3a मिला, tan 3a मिला, sin 2a मिला, cos 2a मिला, tan 2a मिला। ये 6 कॉन्सेप्ट आपको हमने दिए आज के डेट में। और अब आइए sin 18 डिग्री, cos 18 डिग्री कुछ वैल्यू प्राप्त करते हैं जिसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है। sin ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 18 इक्वल टू 90 डिग्री। 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। अगर हम दोनों साइड का साइन ले लें तो ये साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इसे लिखेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ से बच्चों cos थीटा को अगर मैं कॉमन करूं तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा 4 cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए तो हम मिलेगा हमको 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3, और ये 1 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 2 sin थीटा माइनस 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, या 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। आप श्रीधराचार्य लगा दें तो sin थीटा की डायरेक्ट वैल्यू हमको मिल जाएगी -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 4, c का मान -1 अपान 2a। तो -2 प्लस, अब यहाँ माइनस हम नहीं ले सकते साइन के लिए, माइनस माइनस 4 चौका 16, 4 20 आ जाएगा। -2 प्लस 4 बचे 20। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस रूट ऑफ 5/4 होगा। थीटा का मान रख देंगे 18 डिग्री जिसको हमने यहाँ कंसीडर किया है, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमको मिल गई। ये देखिए, ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू है। अब इसी के आधार पर आप चाहें तो cos 18 डिग्री भी मिल जाएगा।
अब cos 18 डिग्री की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू तो हमारे पास है ही है, रूट ऑफ 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 धन 1 द्विकरणी में 5 बटे 16, 16 तो 16 कन्नम में 16 माइनस 5 और 1 6 प्लस द्विकरणी में 5 बटे 16, यानी आ जाएगा 1 बटे 4 करणी में 10 धन द्विकरणी में 5। ये हो गया cos 18 डिग्री की वैल्यू। देखिए, तो इस एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपको मालूम है और किसी क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता पड़ती है तो आप सब्स्टिट्यूट करिए आराम से, इसको कोई नो प्रॉब्लम, नो डाउट, इसीलिए आपको निकाल के दिए जा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए हम cos 36 डिग्री की वैल्यू चाहते हैं, एक और आइए करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 18 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। देखिए cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये होता ही है, तो 1 माइनस 2 और इसका जब वर्ग करेंगे रूट ऑफ 5 माइनस 1/4 का वर्ग कर देंगे तो वैल्यू 1 माइनस 2 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट ऑफ 5/16, तो 2 अट्ठे 16, यह आ जाएगा 8 ऋण 6 धन 2 करणी में 5 बटे 8, यानी कुल मिलाकर cos 36 डिग्री की वैल्यू हमको मिलेगी 2 प्लस 2 रूट ऑफ 5/8, भाग दे देंगे तो रूट ऑफ 5 प्लस 1/4 मिल जाएगा। देखिए ये देखिए, ये cos 36 है। अब cos 36 मिल गया तो sin 36 बराबर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 36। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इजिली यू कैन डू इट। और देखिए, आप बुक्स का भी हेल्प लेंगे तो बहुत सारे संबंध इसमें निकाल के दिए गए हैं। tan 7.5 अंश का मान है, 82.5 अंश का मान है। देखिए tan 7.5 अंश का मान निकाल के दिया, तो इसको कैलकुलेशन करना सीखिए आप लोग। और जो जहां आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, आप बेशक हमसे पूछिए, हम बताएंगे। मान लीजिए 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, किसी के भी 15 डिग्री की वैल्यू, तो आप 45 माइनस 30 करके a माइनस बी का प्रसार कर दीजिए। 75 का निकालना है, 45 धन 30 करके a प्लस बी का प्रसार कर दीजिए। सब में आपको मालूम है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, बाकी 3 इसी में चेंज हो जाते हैं। तो आज मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करूंगा, आज मैं चाहूंगा कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, आप जितना जो मैंने बताया, जो आपके बुक्स में कुछ और निकाले गए हैं उसी संबंधों के आधार पर, उन सबको एक बिंदुवत बना करके कॉपी में मेंटेन करके उसको तैयार आज करिए, ताकि कल जब हम सवाल में इसको यूटिलाइज करें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो आपको अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज हम अभी सॉल्व कर देंगे तो आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरह ये संबंधों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जब आप किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जाते हैं तो उस एक्सरसाइज से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो चैप्टर कोई भी हो, पहले आप उसको एकदम क्लियर करिए। हम क्या लेकर के एक्सरसाइज के पास जा रहे हैं, क्या लेकर के हम अपनी प्रॉब्लम्स के पास जा रहे हैं, पहले ये तो मालूम हो। कुछ बच्चों की आदत क्या है, मैंने देखा है, सूत्र की जरूरत हो तो पेज पलट के देखते हैं। क्या मतलब होता है ये? आप सवाल लगा लेंगे, पेज पलट के देख लिया, आपको आ गया, लेकिन एग्जाम में कहा क्या करेंगे आप? इसलिए ईमानदारी के साथ आप उसको तैयार करिए, प्रिपेयर कीजिए, फिर आइए एक्सरसाइज पर, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आज इसको यहीं पर हम ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, फिर हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे इस विश्वास के साथ कि आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।